कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। यहाँ रॉबिन नाम का लड़का एक शादी में था। रॉबिन के साथ उसका दोस्त भी था, लेकिन फिर भी रॉबिन की नजर 40 साल की एक लेडी पर बार बार जा रही थी। रॉबिन मौका देखकर लेडी के पास आता है और उसके बदन की तारीफ करने लगता है। इस लेडी का नाम सारा था। एक दूसरे को नाम बताने के बाद सारा रॉबिन को बताती है कि मेरा काफी बड़ा कारोबार है, लेकिन फिर भी आज तक अकेली ही रहती हूँ। सारा की बात सुनने के बाद रॉबिन उसे अपने साथ नाचने को कहता है। सारा भी उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद दोनों थोड़ी देर नाचते हैं और फिर एक दूसरे से विदा ले लेते हैं। घर आते ही सारा तैयार होने लगी, क्योंकि वो अपने लवर के साथ पानी निकालने वाली थी। उसका लवर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी प्यास बुझाते बुझाते थक गया हूँ। वैसे भी तुम इतनी गर्म हो कि तुम्हारी प्यास कोई नहीं बुझा सकता। मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। सारा उसे कुछ दिन रुकने को कहती है, लेकिन लड़का उसकी बात नहीं मानता। वो जैसे ही घर से जाने लगता है, तभी सारा उसे जान से मार देती है। अगली सुबह सारा अपने ऑफिस में थी। वो इस समय रॉबिन की प्रोफाइल देख रही थी और उसे देखकर मन ही मन खुश भी हो रही थी। रात होते होते सारा अपने छोटे भाई विल्सन से कहती है कि तुम्हें रॉबिन नाम के लड़के की जानकारी इकट्ठी करनी है। विल्सन उसका काम नहीं करना चाहता था, मगर जब सारा उसे पैसों का लालच देती है तो वो उसका काम करने के लिए मान जाता है। कुछ ही दिनों बाद विल्सन ने रॉबिन की सारी जानकारी सारा को लाकर दे दी। कुछ दिनों बाद रॉबिन एक कैफे में बैठा था और इसी बीच सारा उसके पास आती है। सारा ऐसे दिखा रही थी कि जैसे वो किस्मत से यहाँ आई हो, जबकि असल में वो जानबूझकर यहाँ आई थी। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछ ही रहे थे कि तभी रॉबिन की लवर मलीना भी उनके पास आ जाती है। रॉबिन यहाँ मलीना के साथ आया था। वो मलीना को सारा से मिलवाता है और सारा को मलीना के बारे में बताता है। इसी बीच सारा रॉबिन से कहती है कि अगर तुम्हें नौकरी की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मुझे अपने घर के लिए एक मैनेजर चाहिए और उसके लिए मैं 1 लाख रुपए दे सकती हूँ। सारा की बात सुनकर रॉबिन हैरान हो गया, क्योंकि सारा काफी पैसे दे रही थी। सारा उसे अपना नंबर देकर चली जाती है ताकि रॉबिन को सोचने का समय मिल सके। वैसे रॉबिन और मलीना एक ही घर में रहते थे। दोनों ने फैसला कर रखा था कि जब उनके पास अच्छे पैसे आ जाएंगे तब वो शादी कर लेंगे। दोनों अपने घर में बैठे सारा की नौकरी के बारे में बात कर रहे थे। रॉबिन को नौकरी पसंद आ गई थी, इसलिए मलीना उसे सारा के घर नौकरी करने की आज्ञा दे देती है। अगले दिन रॉबिन तैयार होकर सारा के घर की तरफ बढ़ने लगा। सारा एक बड़े से घर में रहती थी और जब रॉबिन उसका खूबसूरत घर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। जल्दी ही वो घर के दरवाजे पर आहट करता है, जिसके बाद सारा दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करती है। सारा उसे घर दिखाने के साथ साथ उसे उसका काम भी समझाने लगती है। रॉबिन का काम था कि उसे पूरे घर का ध्यान रखना है। उसे साफ सफाई से लेकर खाने पीने का भी ध्यान रखना था। रॉबिन को पूरा काम समझाने के बाद सारा अपने ऑफिस चली जाती है। रात होते ही सारा घर वापस आ गई थी। उसके कहने पर रॉबिन उसके साथ खाना खाता है और फिर अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर वो अपनी लवर मलीना को सब बताता है कि सारा का घर बेहद शानदार है। अगली सुबह रॉबिन फिर से सारा के घर में था। सारा ऑफिस जाते जाते उससे कहती है कि तुम्हारी गाड़ी काफी पुरानी है, तुम मेरे लिए काम करते हो, इसलिए तुम्हारे पास भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। इतना कहकर वो रॉबिन को एक गाड़ी की चाबी देती है। सारा के जाते ही रॉबिन जब गाड़ी देखता है तो गाड़ी देखकर हैरान हो जाता है। सारा ने उसे अपनी नई कीमती गाड़ी दे दी थी, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो गया था। रात को सारा पूल के पास बैठी थी, क्योंकि वो आज रॉबिन को गर्म करना चाहती थी। उसने योजना बनाकर रॉबिन को नौकरी दी थी ताकि वो काम के साथ साथ उसकी प्यास भी बुझाता रहे। सारा ने आज कपड़े भी कम पहने थे। रॉबिन उसे देखकर ना तो गर्म होता है और ना ही उसके बदन की तरफ देखता है। सारा चाहती थी कि रॉबिन रात को अपने घर ना जाया करे, बल्कि उसी के पास रहने लगे, मगर रॉबिन ऐसा करने से मना कर देता है। कुछ देर बाद रॉबिन अपनी लवर मलीना के साथ था और इसी बीच रॉबिन को सारा का फोन आता है। सारा उसे बताती है कि एक बंदा मेरी खिड़की तोड़कर भाग गया है, इसलिए मैं अब काफी डरी हुई हूँ। सारा की बात सुनकर रॉबिन उसके पास जाने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो सारा के पास था। सारा उसे बताती है कि कोई खिड़की तोड़कर भाग गया। मैं जब बाहर देखने लगी तो मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने पुलिस को भी बुलाया था, लेकिन उन्हें भी कोई नजर नहीं आया। इसके बाद वो रॉबिन से कहती है कि अगर तुम मेरे घर में होते तो घर के आसपास आने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। रॉबिन उसे घर के अंदर बाहर कैमरे लगाने को कहता है। सारा उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद अगली सुबह ही कैमरे लगाने वाला जॉन उसके घर आ जाता है। पूरा घर देखने के बाद जॉन सारा से कहता है कि मैं अंदर तो आज ही कैमरे लगा दूंगा, लेकिन बाहर कैमरे लगाने में कुछ दिन लग जाएंगे। वैसे जॉन जानबूझकर रॉबिन के सामने वही बोल रहा था जो सारा ने उसे कहा था। सारा जॉन को काफी पैसे देने वाली थी, इसलिए जॉन सारा का साथ दे रहा था। रॉबिन को दोनों की सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए उसने सारा के घर तब तक रहने का फैसला कर लिया जब तक उसके पूरे घर में कैमरे नहीं लग जाते। कुछ देर बाद रॉबिन अपनी लवर मलीना के पास था। वो उसे सब बताता है कि मैं कुछ दिन सारा के घर रहने वाला हूँ। रॉबिन की बात सुनकर मलीना हैरान हो गई। वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन सारा
रॉबिन को अच्छे पैसे दे रही थी, इसलिए वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती। दूसरी तरफ जॉन ने पूरे घर के अंदर कैमरे लगा दिए थे। रात को सारा रॉबिन को लेकर एक पार्टी में आती है और फिर घर आकर उसके साथ दारू पीने की तैयारी करने लगती है। सारा मौका देखकर दारू में कोई नशीली दवा मिलाती है और फिर वही दारू रॉबिन को पिला देती है। अगली सुबह रॉबिन जब नींद से जागता है तो खुद को सारा के बिस्तर पर देखकर हैरान होता है। सारा भी उठकर उससे कहती है कि कल रात हमने बहुत मजे किए। रॉबिन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो अपने कपड़े उठाकर भागता है। सारा ने उसके साथ कुछ प्राइवेट तस्वीरें भी ली थी और वो उन्हें रॉबिन की लवर मलीना को भेज देती है। कुछ देर बाद रॉबिन मलीना के पास था। मलीना ने उसकी सारा के साथ तस्वीरें देख ली थी, इसलिए वो उस पर बेहद गुस्सा थी। रॉबिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं उस वक्त नशे में जरूर था, लेकिन मैंने सारा के साथ कुछ नहीं किया। मलीना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे घर से जाने को कहती है। रॉबिन उसकी बात मानकर घर से निकल आता है। वो जल्दी जल्दी सारा के घर वापस आता है और अपना सामान इकट्ठा करने लगता है। रॉबिन ने सारा की नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था। वो जैसे ही घर से जाने लगता है तभी सारा गुस्से में आकर उसे धक्का मारती है और रॉबिन सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब रॉबिन को होश आता है तो वो खुद को जंजीरों में पाता है। सारा ने उसे कमरे में कैद कर लिया था। अगली सुबह मलीना रॉबिन के दोस्त विंस के पास थी। वो विंस से रॉबिन के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में विंस बताता है कि रॉबिन मेरे पास नहीं आया। मलीना घर आकर रॉबिन के फोन पर कॉल भी करती है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी जब वो फोन नहीं उठाता तो मलीना उसे मैसेज भेजती है। अगले दिन सारा रॉबिन को खाने पिलाने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच मलीना भी सारा के घर तक पहुंच जाती है। मलीना ने आते ही दरवाजे पर आहट की और सारा जल्दी जल्दी टीवी चलाकर देख लेती है कि दरवाजे पर मलीना है। रॉबिन जोर से मलीना को पुकारने लगा, लेकिन वो इस समय एक ऐसे कमरे में था यहाँ से आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। सारा जैसे ही दरवाजे पर आती है तो मलीना उससे रॉबिन के बारे में पूछती है। सारा उससे झूठ बोलती है कि हम दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। वो मुझसे पैसे मांगने लगा और जब मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो 2 दिन पहले ही नौकरी छोड़कर चला गया। मलीना को सारा की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसके बाद सारा उसे अंदर लाती है और फिर एक वीडियो दिखाती है जिसमें रॉबिन घर छोड़कर जा रहा था। वीडियो में लड़के का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए मलीना को सारा पर शक होने लगा था। रात होते ही सारा रॉबिन के पास आकर कहती है कि अगर तुमने मेरी प्यास नहीं बुझाई तो मैं तुम्हारी मलीना को मार दूंगी। तुम बस मेरा ख्याल रखो और बदले में मैं तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बना दूंगी। रॉबिन मलीना से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसे बचाने के लिए वो सारा की सभी बातें मान जाता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगली सुबह सारा अपने भाई विल्सन के पास थी। वो विल्सन से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक जान लेनी है। विल्सन इस बार भी पहले तो इनकार करता है, लेकिन जैसे ही सारा उसे पैसों का लालच देती है तो वो साला उसकी बात मान जाता है। रात को मलीना के घर रॉबिन का दोस्त विंस भी था। दोनों इस समय रॉबिन पर बात कर रहे थे ताकि उसे जल्दी जल्दी ढूंढा जा सके। इसी बीच मलीना के घर के बाहर विल्सन की गाड़ी रुकती है। विंस कचरा उठाकर जैसे ही बाहर फेंकने आता है तो विल्सन उस पर हमला करता है, जिसके बाद विंस की मौत हो जाती है। विंस की चीख सुनकर मलीना भी बाहर आ जाती है। विल्सन उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मलीना किसी तरह बचकर घर में आ जाती है और फिर जल्दी जल्दी पुलिस को फोन करती है। पुलिस अब कभी भी आ सकती थी, इसलिए विल्सन वहाँ से चला जाता है। जल्दी ही पुलिस मलीना के घर आकर उससे पूछताछ करने लगती है। मलीना पुलिस से साफ साफ कह देती है कि मेरा शक सारा पर है। थोड़ी देर बाद विल्सन सारा के पास था। वो आते ही सारा पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे मलीना के घर विंस मिला था और सारा ने उसे विंस के बारे में नहीं बताया था। सारा उसे समझाती है कि मुझे विंस के बारे में नहीं पता था। सारा की बातें सुनकर विल्सन उससे पैसे मांगता है क्योंकि उसने कत्ल के साथ साथ मलीना के साथ लड़ाई भी लड़ी थी। सारा पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि मलीना अभी भी जिंदा थी। विल्सन गुस्से में आकर अपनी गन निकालता है, जिसके बाद सारा उससे लड़ने लगती है। इसी बीच गलती से गोली चलती है, जिसके साथ ही विल्सन की मौत हो जाती है। सारा का भाई मारा गया था और वो इस चीज का गुस्सा रॉबिन की टांग तोड़कर करती है। अगली सुबह पुलिस सारा के घर पूछताछ करने लगती है। पुलिस उससे विंस और रॉबिन के बारे में पूछती है, लेकिन सारा उनसे कई झूठ बोलती है और पुलिस उसके झूठ को सच मानकर चली जाती है। कुछ देर बाद मलीना सारा के घर पर नजर रख रही थी। सारा जैसे ही घर से जाती है तो वो जल्दी जल्दी घर में आ जाती है। घर में आते ही मलीना हर कमरे में देखने लगती है। उसे पुलिस पर यकीन नहीं रहा था, इसलिए वो खुद ही सारा के घर आई थी। उधर सारा भी कैमरे में देख लेती है कि मलीना उसके घर में है। दूसरी तरफ मलीना जैसे ही रॉबिन के पास आती है तभी सारा उसके पीछे आ जाती है। दोनों लड़कियों में लड़ाई शुरू हो गई थी और लड़ाई के आखिर में मलीना सारा को बेहोश कर देती है। कहानी के आखिर में मलीना और रॉबिन खुशी खुशी रहने लगे थे, जबकि सारा अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने वाली थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।